हाय गाइस, आज हम इस वीडियो में बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, विच इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हिमाचल अलाइड का एग्ज़ाम पास आ रहा है, एक वीक रह गया है पूरा एग्ज़ाम का। ठीक है, तो आई ट्राई माई बेस्ट कि एक वीक के अंदर जितना भी इम्पोर्टेंट है मैं वो सब कवर कर दूँगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला, एंशिएंट नेम क्या था बिलासपुर का? एंशिएंट नेम था बिलासपुर का कहलूर। ठीक है, और इसकी जो कैपिटल थी वो थी पोर्ट कहलूर। ऐसे याद रखना है कि बिलासपुर बड़ी दूर, तो दूर कहलूर। ठीक है, इस ऐसे। अब इसके हम देख लेते हैं कि फाउंड किसने किया ये। ठीक है, तो जो बीरचंद है he is considered as founder of बिलासपुर। ठीक है, और कहाँ से आए थे वो भी पूछा जाता है, तो ही बिलोंग टू बुंदेलखंड। बुंदेलखंड कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद ये किस टाइप के राजपूत थे वो पूछा जाता है, तो ये चंदेल राजपूत थे। ठीक है, किस क्लान से बिलोंग करते थे, तो ये चंद्रवंशी क्लान से बिलोंग करते थे। ठीक है, आगे अगर हम देखें कि जो नैना देवी का टेम्पल है बिलासपुर में, नैना देवी टेम्पल, वो इन्होंने ही बनवाया था। ठीक है, तो जो ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है ये पूरा शिवालिक्स में है। ठीक है, और शिवालिक्स में है तो इसकी हाइट 350 से लेके 1500 मीटर के बीच में है। ठीक, इतना क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम बिलासपुर की जियोग्राफिकल लोकेशन देख लें एक बार, तो ये हमारा बिलासपुर। ठीक है, इसके इस साइड हमीरपुर और मंडी। ठीक है, नॉर्थ में। और अगर हम इसके वेस्ट की बात करें तो यहाँ पर हमीरपुर, मतलब आप सोच सकते हो कि हमीरपुर बड़ा है। जैसे हमीरपुर मतलब यहाँ पे फैला हुआ है, वैसे अगर हम हमीरपुर की बात करें तो एरिया वाइज हिमाचल का सबसे छोटा एरिया हमीरपुर ही है। ठीक है, हमीरपुर और ऊना। अगर हम इसके साउथ की बात करें तो यहाँ पे एक नालागढ़ एरिया आता है, विच इज़ इन सोलन डिस्ट्रिक्ट का नालागढ़ एरिया। ठीक है, अब जो बिलासपुर है ये सतलुज रिवर के बैंक पर है, बैंक पर। ठीक है, उसके बाद 7 हिल रेंजेस है बिलासपुर में, 7 हिल रेंजेस, जिसकी वजह से बिलासपुर को बोला जाता है सतदर कहलूर। ठीक है, मतलब इन 7 रेंजेस को बोला जाता है सतदर कहलूर। ठीक है, अब हम अगर बिलासपुर शुरू कर रहे हैं तो हम सब कुछ देखेंगे। ठीक है, उसके राजाओं से लेके उसकी हिल्स तक। तो हम शुरुआत करते हैं इसकी हिल्स से शुरुआत करेंगे। बिलासपुर की हिल्स फर्स्ट वन आ जाएगी हमारे पास नैना देवी हिल्स। नैना देवी हिल्स पे फेमस चीज़ क्या है? टेम्पल है नैना देवी माता का, टेम्पल ऑफ नैना देवी। ठीक है, हाइट अगर इसकी बात करें तो 1100 मीटर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फोर्ट है, 2 फोर्ट इम्पोर्टेंट है। पहला आपके पास आ जाएगा पोर्ट कहलूर का फोर्ट, और दूसरा आपके पास आ जाएगा फतेहपुर का फोर्ट। ठीक है, 2 फोर्ट फेमस हैं। कौन कौन से हमने बात करी, थोड़ा सा लेते हैं। पोर्ट कहलूर और फतेहपुर, और मंदिर कौन सा?
नैना देवी माता का। ठीक है, चलो अब अपने नेक्स्ट हिल पे मूव करें। सेकेंड हिल हमारे पास आ जाएगी फोर्ट हिल्स। फोर्ट हिल्स, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से फोर्ट हैं, थोड़े ज़्यादा हैं इसलिए मतलब पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। पहला आएगा आपके पास बछरेटू, दूसरा आएगा आपके पास बसीहा, बछरेटू बसीहा नॉन NUAN, नॉन, सॉरी यहाँ पे क्यों नहीं आएगा नॉन। उसके बाद डगोगा मलोट, ठीक है। तो हमने क्या फोर्ट्स के नाम पढ़े, बछरेटू बसीहा नॉन डगरोगा मलोट, डगरोगा मलोट साथ में। अगर हम इसकी हाईएस्ट पीक की बात करें, फोर्ट हिल्स की हाईएस्ट पीक, तो वो हो जाएगी ककरेर, ठीक है। के से फोर्ट हिल्स और के से ककरेर। इसकी जो हाइट है वो 1430 मीटर है, मतलब इससे ज़्यादा है ये, ठीक है, नैना देवी हिल्स से ज़्यादा है। चलो नेक्स्ट हम मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाएगी हमारे पास झंझियार हिल्स, झंझियार हिल्स। झंझियार हिल्स की बात करें तो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये, किसके द्वारा, सीर खड्ड के द्वारा, सीर खड्ड, ठीक है। मतलब बेसिकली जो सीर नदी है वो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। कैसे है ये मान लो आपकी सीर खड्ड है, सीर खड्ड है, तो जो इसके ऊपर वाला पोर्शन है वो है झंझियार, और जो इसके नीचे वाला पोर्शन है वो है बधूर, ठीक है। क्लियर हो गया होगा इतना। नेक्स्ट मूव करते हैं हम, पहले इसकी हाईएस्ट पीक की बात कर लेते हैं। इसकी हाईएस्ट पीक आपके पास आ जाएगी झंझियार, ठीक है, और इसकी हाइट भी 1100 मीटर, सॉरी 1100 मीटर है। टेम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देवी बड़होल हिल्स पड़ा था ना, तो देवी बड़हुल्ली का टेम्पल है, और गुग्गा घारवैन का टेम्पल, ठीक है। गुग्गा घारवैन और देवी बड़हुल्ली का टेम्पल है यहाँ पर। नेक्स्ट हम फोर्थ में मूव करें अगर तो आ जाएगी त्यूण हिल्स। त्यूण हिल्स पे फोर्ट कौन सा है, फोर्ट आ जाएंगे इस पे सरयू, सरयू फोर्ट और नौरंगढ़, नौरंगढ़ फोर्ट, ठीक है। सरयू फोर्ट, नौरंगढ़ फोर्ट। पांचवा बांडला हिल्स। बांडला हिल्स की बात करें हम तो ये फेमस है, फेमस फॉर पैराग्लाइडिंग, फेमस फॉर पैराग्लाइडिंग, ठीक है। और यहाँ पे एक गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज भी, गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। एक बार इसको दोबारा पढ़ें थोड़ा सा। त्यूण हिल्स में सरयू नौरानगढ़ ये 2 फोर्ट हैं। बांडला हिल्स की बात करें तो पैराग्लाइडिंग के लिए फेमस है, और यहाँ पे गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट हिल पे मूव करते हैं, जो बिलासपुर की सबसे बड़ी हिल है, कौन सी है, बहादुरपुर, बहादुरपुर हिल्स, ठीक है। अब बहादुरपुर हिल्स को जो अलीखड्ड है, अलीखड्ड है, डिवाइड करती है 2 पार्ट्स में, ठीक है। और ये क्या था, बहादुरपुर हिल्स क्या था, जो राजा विजयी चंद थे, विजयी चंद थे, उनका
समर अबॉर्ड था ये, मतलब समर में वो यहाँ पे रहते थे। कौन सी हिल्स पे? बहादुरपुर हिल्स पे। ठीक है, नेक्स्ट 7th पे मूव करते हैं। 7th आ जाएगी आपकी रतनपुर हिल्स। ठीक है, बहादुरपुर हिल्स अलीगढ़ डिवाइड करते दो भागों में, और राजा विजयी चंद का क्या था? समर अवॉर्ड था। बाकी रतनपुर हिल्स की बात करें अगर तो जो जनरल ऑक्टरनॉनी थे, जनरल ऑक्टरनॉनी थे, उन्होंने डिफीट किया था किसको? अमर सिंह थापा को इन हिल्स पर। कौन सी हिल्स है ये? रतनपुर हिल्स। ठीक है, और नाम क्या है? जनरल ऑक्टरनॉनी। इन्होंने किसको डिफीट किया? अमर सिंह थापा को इन हिल्स पर। ठीक है, ये तो था हमारा हिल्स के बारे में बिलासपुर का। अब अगर हम बात करें बिलासपुर की वैलीज की, ठीक है, वैलीज पे मूव कर जाते हैं। वैलीज, ठीक है, सबसे पहले आ जाएगी सतलुज वैली। ठीक है, सतलुज रिवर ही बनाएगी, ऑब्वियस सी बात है। देखो, जैसे सतलुज रिवर एंटर करती है ना, कहाँ से एंटर कर रही है बिलासपुर में? कसोल से एंटर कर रही है। ठीक है, और लीव कर रही है कहाँ पे? नैला पे लीव कर रही है। तो इसके बीच का पोर्शन क्या बोलेंगे हम? यहाँ पे सतलुज वैली बनाएगी। ठीक है, उसके बाद दूसरी वैली कौन सी है आपकी? चौंतो वैली। जो चौंतो वैली है, इसको बोला जाता है कि ये मोस्ट फर्टाइल है। ठीक है, और फ्लैट है, मतलब फ्लैट होएगी तभी उस पर खेती की जा पाएगी इजीली, है ना। अब ये है कहाँ पे? नियर भाखड़ा डैम। जो भाखड़ा नंगल डैम है उसके नियर है ये। कौन सी? चौंतो वैली, मोस्ट फर्टाइल। उसके बाद हम थर्ड अगर बात करें तो थर्ड आ जाएगा आपका दानविन। दानविन वैली। दानविन वैली कहाँ पे है? बिटवीन बांधला, बिटवीन बांधला एंड बहादुरपुर हिल्स। कहाँ पे दानविन वैली? बांधला और बहादुरपुर हिल्स के बीच में। ठीक है, ऐसे याद रख लेना कि इस दानवीर को, ठीक है, या फिर इस दानव को, दानव ज़्यादा आसान रह जाएगा, इस दानव को बांध लो, बहादुर तुम ही ये काम कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही ध्यान रख लेना। अब अगर हम बिलासपुर में किसकी बात करें? क्रॉप्स की बात करें। किसकी बात करें? क्रॉप्स की बात करें कि बिलासपुर में कौन कौन सी क्रॉप्स मेनली ग्रो की जाती है। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली बिलासपुर में मेज़ उगाया जाता है, मक्का उगाया जाता है, वीट गेहूँ उगाया जाता है, शुगर केन गन्ना उगाया जाता है, जिंजर अदरक उगाया जाता है, राइस चावल उगाया जाता है। चावल से आपको पता होगा कि हिमाचल के जो बासमती राइस है उनको जीआई टैग मिला, कब मिला? 2020 में। ठीक है, क्लियर होगा इतना? चलो अब अपने रिवर सिस्टम पर मूव कर जाते हैं। वीडियो लंबी जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, बट हर चीज़ कवर करवा रही हूँ तो लंबी जाना तो बनता है। चलो रिवर सिस्टम की बात करें तो पहली रिवर आ जाएगी कौन सी? सतलुज रिवर। सतलुज रिवर, ठीक है। सतलुज रिवर का फ्लो किस तरह से होता है? यहाँ एंटर करती है, एक्चुअली इसका जो ओरिजिन है वो मानसरोवर से है, मतलब तिब्बत से है। तो एंटर करती है हिमाचल में कहाँ से? किन्नौर से। ठीक है, उसके बाद ये बाउंड्री बनाती है किसके बीच में? शिमला और कुल्लू के बीच में। ठीक है,
उसके बाद ये एंटर कर जाती है किसमें, मंडी में, और मंडी से ये एंटर कर जाती है बिलासपुर में। ठीक है, कुछ इस तरह का फ्लो है इसका बिलासपुर तक। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे कि ट्रीटी साइन की गई थी सतलुज रिवर पे। ट्रीटी साइन की गई थी किसके बीच में, ब्रिटिशर्स एंड महाराजा रंजीत सिंह के बीच में। कब, 1809 में। ठीक है, अब फॉरेन ट्रैवलर्स हैं, जो फॉरेन ट्रैवलर्स, उन्होंने कुछ लिखा है इसके बारे में, सतलुज रिवर के बारे में। किस किस ने लिखा है, पहले आ जाएंगे आपके विलियम मूरक्राफ्ट, ठीक है, 1820। दूसरे आ जाएंगे आपके एक जर्मन ट्रैवलर थे, ह्यूबर इनका नाम था। थर्ड आ जाएंगे जीटी विंगे, इन्होंने लिखा था 1839 इस टाइम पीरियड के बीच में। ठीक है, तो ये कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स थे जिन्होंने सतलुज रिवर के बारे में लिखा, मूरक्राफ्ट, ह्यूगर और विंगे। अगर हम दूसरी रिवर की बात करें तो दूसरी रिवर आ जाएगी हमारे पास अलीखड़। हमने अभी अभी बात करी कि अलीखड़ जो एक हिल्स है बिलासपुर की, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, और वो बिलासपुर की सबसे बड़ी हिल है, दैट इज़ बहादुर। ठीक है, चलो अलीगढ़ का ओरिजिन देखते हैं। पहले ट्रिक देख लो एक, है ना। अली की दरार पड़ी है बैरी के साथ। बैरी के साथ तो दरार ही पड़ी होती है ना, बैरी मतलब कि नेवी। ठीक है, अब इसका ओरिजिन देखो, ए से अली और इसका ओरिजिन भी ए से अर्की। अर्की जो तहसील है वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। दूसरा, बिलासपुर में एंटर कहाँ से होती है, अली की दरार पड़ी है, दरार से आप याद रख सकते हैं हरार। ठीक है, और एंटर करती है ये बिलासपुर में कोठी हरार से। बैरी के साथ दरार पड़ी है ना, तो फिर सतलुज में मर्ज कहाँ करेगी, मर्ज इनटू सतलुज कहाँ करेगी, बैरी घाट। ठीक है, तो आई थिंक आपको यार ट्रिक क्लियर हुई होगी। ऑप्शन देखो, हमने बोला ए से अली तो ए से अर्की, हमने बोला दरार तो हरार मतलब कोठी हरार, बैरी तो हमने बोला बैरी घाट। ठीक, चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम। नेक्स्ट घाट आ जाएगी हमारी, थर्ड आ जाएगा हमारा गंबर खंड, गंबर खंड। ठीक है, अब देखो, भार उठाना तारा के बस की बात नी रही, नी रही। ठीक है, डर जाती है वो अब, भार उठाना तारा के बस की बात नहीं रही, भार से आपने याद रखना है गंभार। ठीक है, अब ओरिजिन देखते हैं। ओरिजिन आ जाएगा इसका, तारा की बस की बात नहीं है ना, तो तारा देवी हिल्स। ठीक है, दूसरा हमने ये देखना है कि एंटर कहाँ से करती है बिलासपुर में। ठीक है, बस की बात नी रही, नी रही से आ जाएगा नेरी। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखना है कि सतलुज में मर्ज कहाँ पे होती है। ठीक है, डर जाती है ना वो, तो डर से याद रखना है आपको डगरन। ठीक, क्लियर इतना। नेक्स्ट को मूव करते। फोर्थ आ जाएगा हमारा सीरखंड। सीरखंड देखो, सीरत हम बोलते हैं ना, सीरत बंदे की सीरत मैटर करती है, मतलब बंदे का मन मैटर करता है। ठीक है, उसको हम मन से एसोसिएट करते हैं सीरत को। ठीक है, अब हमने बोला कि यार जो सीरत है ना, या बंदे का मन है, वो किसी भी वॉर को रोक सकता है। मतलब बंदे का जो मन है या बंदे की जो सीरत है
किसी भी वॉर को रोक सकता है। ठीक है, अब देखो ऑरिजिन कहाँ से होगा इसका, मन बोला ना हमने, तो मंडी। ठीक है, उसके बाद हमने बोला बिलासपुर में एंटर कहाँ से करेगी, हमने बोला यार किसी भी वॉर को रोक सकता है, वॉर मतलब हट वॉर या हटवर। ठीक है, उसके बाद हमने बोला कि यार मर्ज कहाँ करेगी, सतलुज में। ठीक है, तो सीर और सेरी, बस ऐसा ध्यान रख लेना। ठीक, क्लियर हो गया होगा इतना। अब मंडी की कुछ बिलासपुर की कुछ और इम्पोर्टेंट बातें, छोटी मोटी चीज़ें एक बार वो डिस्कस करते हैं, फिर हिस्ट्री पे मूव करते हैं। उसमें से फर्स्ट आ जाएंगे कि बिलासपुर में नो नेचुरल लेक, कोई नेचुरल लेक ही नहीं है। ठीक है, और हिमाचल की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक दैट इज़ गोबिंद सागर लेक, वो बिलासपुर में है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें बिलासपुर के स्प्रिंग्स की, तो यहाँ पर 2 स्प्रिंग्स हैं और उनका नाम है लुहुंड और बसी या बासी, कुछ भी बोलो। ठीक है, ये दो यहाँ के स्प्रिंग। चलो अब हम हिस्ट्री पे मूव कर जाते हैं बिलासपुर की। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, अब हम हिस्ट्री पे मूव करेंगे। ठीक, तो अगर हम पहले राजा की बात करें, ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है वैसे तो राजाओं को याद करने की, बट आई थिंक वो अलग वीडियो में डिस्कस कर लूँगी, इसमें हम बस ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट आ जाएगा हमारा वीरचंद। वीरचंद फर्स्ट राजा आ जाएंगे हमारे, ये फाउंडर हैं बिलासपुर के। ठीक है, चंदेल राजपूत हैं, पहले भी डिस्कस करवा चुके हैं, चंदेल राजपूत हैं और बुंदेलखंड से थे ये, एमपी से, बुंदेलखंड एमपी से। ठीक है, और उसके बाद क्या इम्पोर्टेंट है, हाँ इनके लाइफ में ना 2 इंसिडेंट होते हैं। इन्हें सपना आता है कि एक शेफर्ड है, एक तो इन्हें सपने में एक स्टोन स्लैब दिखता है। ठीक है, मतलब समझ लो कि एक चमकता हुआ पत्थर सा दिखता है, और दूसरा ये कि इन्हें सपना आता है कि एक शेफर्ड है, उसकी बकरी ने उस स्टोन स्लैब के ऊपर चढ़ के, ठीक है, शेर लेपर्ड पे अटैक कर दिया, मतलब बेसिकली। तो फिर ये जब एक्चुअल में उस जगह पे पहुंचता है तो उसको सच में दिखता है कि वो स्टोन स्लैब था वहाँ पे। फिर वो उसको देखता है तो उसके नीचे से, ठीक है, एक माता की मूर्ति निकलती है। ठीक है, तो उस पर वो मतलब फिर वो बनवाता है उस मूर्ति को रखकर नैना देवी जी का टेम्पल, नैना देवी टेम्पल बनवाता है। और जो ये कोट कहलूर का फोर्ट इन्होंने बनवाया था ना, उस शेफर्ड का नाम कहलूर था, उन्हीं के नाम पर उन्होंने ये कोट कहलूर का फोर्ट बनवाया। ठीक है, तो ये था इनके बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ें। अब हम नेक्स्ट राजा पर मूव करते हैं, तो सेकंड राजा आ जाएंगे हमारे कहलचंद। इम्पोर्टेंट करवा रही हूँ मैं बस, ये 6th डिसेंडेंट थे बिलासपुर के राजा का, मतलब वीरचंद के बाद अभी तो कोई भी इम्पोर्टेंट राजा नहीं हुआ, तो ये कौन से डिसेंडेंट थे, ये 6th डिसेंडेंट थे। ठीक है, इनको पढ़ना इम्पोर्टेंट इसलिए है ना कि कुछ रिकॉर्ड्स ये बोलते हैं कि जो कोट कहलूर का फोर्ट है वो इन्होंने बनवाया, इसलिए इनको पढ़ना इम्पोर्टेंट है। ठीक, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट राजा पे मूव करें, थर्ड आ जाएंगे हमारे अजीत चंद। ये भी इम्पोर्टेंट है, इन्होंने करा क्या वो देख लेते हैं। इन्होंने हिंदूर फाउंड किया था, एक अलग साम्राज्य अपने भाई के लिए, जो आज के टाइम का नालागढ़ है। हिंदूर फाउंड करा इसने और फिर ये अपने भाई को दे दिया, भाई का नाम था सुचेत चंद। फाउंड करके अपने भाई को दे दिया, बिकॉज ये चाहता था कि इनका भाई भी राजा बने, और राजा सिर्फ वही बन सकता था जो बड़ा बेटा था, और बड़ा बेटा था तो इस हक से इनको तो साम्राज्य मिल गया बट इनके भाई को नहीं मिला, तो इसलिए इन्होंने उनके लिए एक अलग साम्राज्य हिंदूर फाउंड किया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएंगे आपके मेघचंद। ये बहुत ही टायरेनिकल नेचर था इनका। ठीक है, थोड़े ऐसे ही अत्याचारी टाइप के, इसीलिए इन्हीं के लोगों ने इन्हें बाहर निकाल दिया था। ठीक है, पर इन्होंने फिर कुल्लू के राजा के पास शेल्टर लिया, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उन्होंने शेल्टर कहाँ लिया, कुल्लू के राजा के पास शेल्टर लिया। ठीक है, उसके बाद इन्हें दोबारा से एज अ राजा इंस्टॉल कर दिया जाएगा जब इन्होंने दिल्ली के सुल्तान से हेल्प करी थी।
ली थी सॉरी। और इनके टाइम में राजा थे शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, शमसुद्दीन इल्तुतमिश इनके राजा थे। कैसे याद रख सकते हो कि जैसे शाम होती है ना यार, आसमान में आजकल क्या हो जाता है, मेघ आ जाते हैं, बादल आ जाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होती है चीज़ें, है ना। अभी कौन सा राजा किसके टाइम पे कॉन्टेम्परेरी था। अभी मेघचंद जब बिलासपुर में था तो दिल्ली में कौन था, तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ये चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चलो नेक्स्ट पे मूव कर लें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा चलो हमारे फिफ्थ राजा हैं अभिसंध चंद। अभिसंध चंद, इनके लिए यही क्वेश्चन बनता है कि ये किसके कॉन्टेम्परेरी है, तो ये सिकंदर लोधी के कॉन्टेम्परेरी है। याद कैसे रखना है, यार जो सिकंदर होगा ना, सांड से टक्कर तो वही ले सकता है, अदरवाइज हर किसी के बस की बात नहीं है सांड से टक्कर लेना। तो सिकंदर ही क्या कर सकता है, सांड से टक्कर ले सकता है, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, जो सिकंदर लोधी का कमांडर होता है ना, उसके साथ इनकी लड़ाई होती है। कमांडर का नाम होता है ततर खान आमिर, ठीक है। उनके साथ ही उनकी लड़ाई होती है, ठीक है। और ये ततर खान आमिर हार जाता है, पर दूसरी बार ये खुद भी आता है और अपने बेटे को भी लेके आता है, ठीक है। फिर ये अभिसंत और उनके बेटे को हरा देते हैं, ठीक। सिक्स हम देख लेते हैं संपूर्ण चंद। संपूर्ण चंद, ये पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हिंदू राजाज में बहुत ये कम होता था कि गद्दी के लिए अपने भाई को मार दिया। और जो इनका भाई था उसका नाम था रतन चंद, उन्होंने इनको मार दिया थ्रोन के लिए। उसके बाद जो रतन चंद है उनका टाइम पीरियड काफ़ी लंबा रहा, क्योंकि इनकी गुड रिलेशन थे दिल्ली के सुल्तान के साथ, अच्छे रिलेशन थे इनके, तो इनका टाइम पीरियड अच्छा रहा, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव कर जाए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएंगे सेवेंथ ज्ञानचंद, और इन्हीं को अयान चंद भी बोला जाता है, गयान चंद या फिर अयान चंद, ठीक है। इनके बारे में इम्पोर्टेंट क्या है, देखो अगर हम क्या बोलते हैं कि यार अकबर से ज्ञानी राजा कोई ना हुआ, तो अकबर इनके टाइम इनका कॉन्टेम्परेरी होगा, ठीक है। पर ये जो थे ना, ये अकबर से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए कि इन्होंने इस्लाम में अपना रिलीजन कन्वर्ट करवा लिया, ठीक है। उसके बाद इनके 3 बेटे थे, ठीक है। पहले एक ये देख लेते हैं, इस्लाम में इन्होंने अपना रिलीजन कन्वर्ट करवा लिया, इसीलिए जो इनकी टॉम थी वो बनवाई गई किरतपुर। किरतपुर पंजाब है जो आज के टाइम में, किरतपुर में पंजाब, किरतपुर पंजाब में, ठीक है। 3 सन्स थे इनके, 3 सन्स थे इनके। पहला आ जाएगा बीकचंद, बिकचंद। दूसरा आ जाएगा भीमचंद। तीसरा आ जाएगा रामाचंद। अब ये जो दोनों बंदे थे ना, इन्होंने भी इस्लाम में कन्वर्जन करवा लिया, ठीक है। पर बिकचंद ने नहीं करवाया, इन्होंने नहीं करवाया। तो कैसे याद रख सकते हो, बिकचंद बोलते हैं मैं बिकाऊ नहीं हूँ, मैं तो अपने ही धर्म में रहूँगा, नहीं हूँ, ऐसे करते, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव कर जाते हैं किस पे, अब ऑब्वियस ही बात है बड़े बेटे बीकचंद थे, तो इनके बाद बीकचंद ही राजा बनेंगे। अब बीकचंद की ना 2 वाइफ्स थी, 2 वाइफ्स थी। एक थी कांगड़ा की, ठीक है। जो ये बेटी थी किसकी, कांगड़ा के राजा थे जो त्रिलोकचंद, उनकी बेटी थी, ठीक है। और इनका जो बेटा था इन वाली रानी का, उसका नाम था सुल्तान चंद। और जो दूसरी रानी थी वो भगाल से थी, भगाल, बेसिकली जो आज के टाइम का अर्की आप बोल सकते हो, ठीक है। इन जो रानी का बेटा था उसका नाम था केशव चंद। पर रूलर कौन बनेगा, सुल्तान चंद ना, रीजन बिंग वो एल्डर सन था, और एल्डर सन ही हमेशा रूलर बना करता था। 1620 में ही बिकम्स दी रूलर। नेक्स्ट पे मूव करते हैं।
इनके बारे में कुछ खास पढ़ना इम्पोर्टेंट है नहीं सुल्तान चंद के बारे में, इसलिए जो नेक्स्ट राजा हम डिस्कस करेंगे 9th राजा वो है हमारे कल्याण चंद। कल्याण चंद को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इन्होंने ना शादी करी किसके साथ, जो डॉटर थी, डॉटर ऑफ श्याम शरण, कहाँ लिखी हूँ मैं, हाँ चलो हो गया। डॉटर ऑफ श्याम शरण सिंह, ठीक है, इनसे इन्होंने शादी करी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या करा, हमने पढ़ा था कि ये बिलासपुर है और ये हिंदूर है, नालागढ़ है। उन्होंने यहाँ पे जाके अपना फोर्ट बना दिया, किला बना दिया हिंदूर की बाउंड्री पे। अब हिंदूर के राजा को ये अच्छा थोड़ी ना लगेगा, तो इसकी वजह से हिंदूर के राजा के बीच और बिलासपुर के राजा मतलब कल्याण चंद के बीच में होती है लड़ाई। अब बेचारा ये हिंदूर का राजा जाता है मारा, बट अब कल्याण चंद की हेल्प करने उनके ससुर भी आए थे। अब ये दोनों जीत तो जाते हैं पर इतने ज़्यादा घायल हो जाते हैं कि रास्ते में आते टाइम ही दोनों की डेथ हो जाती है, और जहाँ इनकी डेथ होती है उस जगह को बोला जाएगा कल्याण चंद की द्वारी, ठीक है, जहाँ पे इन दोनों की डेथ होती है। दिस वॉज इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसके बाद जो बेचारी इनकी डेथ के बाद इनकी वाइफ थी, मतलब इनकी डॉटर, बेसिकली सुकेत के राजा थे, ठीक है, मतलब जो सुकेत की रानी थी वो सती कमिट कर लेती हैं, करना ही पड़ता था उस टाइम में, है ना। चलो नेक्स्ट पर मूव कर जाए, 10th आ जाएगा आपके पास ताराचंद। ताराचंद, ठीक है, इन्होंने फोर्ट बनवाया, कौन सा, तारागढ़ का फोर्ट। कहाँ पे बनवाया, हिंदूर में। इन्होंने भी नालागढ़ में जाकर फोर्ट बनवाया, हिंदूर में, ठीक है। बस इनके बारे में ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम मूव कर जाते हैं राजा दीप चंद, ठीक है। इनके ये थोड़ा इम्पोर्टेंट आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इन्होंने ना रॉयल रेजिडेंस को शिफ्ट कर दिया। कहाँ से कहाँ शिफ्ट करा, सुनहानी टू धौलरा, ठीक है। इस धौलरा जगह को व्यास गुफा, सेम है बहुत। अब इन्होंने क्या क्या, दीपचंद को लगा कि यार यहाँ तो बहुत सुना है, तो एक काम करो, ऐसी जगह चलो जहाँ ढोल वगैरह बजते हैं, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ शिफ्ट किया, सुनहानी टू धौलरा इन्होंने शिफ्ट कर दिया, ठीक है। और क्या इम्पोर्टेंट है इनके बारे में, बिलासपुर टाउन है जो, बिलासपुर टाउन है जो, फाउंड इन्होंने किया। बिलासपुर स्टेट की बात नहीं कर रही, अब तो दीपचंद ने किया, पर बिलासपुर टाउन है जो, वो इन्होंने फाउंड करा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने सल्यूट्स भी चेंज कर दिए, जैसे हम बोलते हैं ना आज के टाइम में नमस्ते, ठीक है, उस टाइम में भी कुछ बोलते होंगे, वैसे ही इन्होंने सल्यूट चेंज कर दिया। क्या कहा इन्होंने बोला कि जयदेव कहना है, जैसे मान लो आप मुझे मिले, ठीक है, और मैं राजा हूँ, तो आप मुझे बोलोगे जयदेव, ठीक है, किसको, राजा को। और इन्होंने कहा जय कहना है किसको, म्याणी को, मतलब जो म्याणी होते हैं उनको जय कहना है। और राम कहना है किसको, रानाज को, जो राणा होते हैं उनको राम कहना है। अब इनकी डेथ कैसे हुई वो देख लेते हैं। इनको ना पॉइजन दे दिया, किसने पॉइजन दिया, जो कांगड़ा के रूलर थे, नाम क्या था उनका, चंद्रा भान चंद। और पॉइजन दिया कहाँ, एट नदौन एरिया में इनको पॉइजन दे दिया कांगड़ा के रूलर चंद्रभान चंद ने, ठीक है। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें,
अब आपको पता होगा कि जो गुरु तेग बहादुर हैं, उन्होंने आनंदपुर साहिब फाउंड किया था 1665 में। आनंदपुर साहिब। अब इस आनंदपुर, ये हमारे सिख 9th गुरु थे। अब इस आनंदपुर साहिब को फाउंड करने के लिए जो इनकी वाइफ थी, दीपचंद की वाइफ थी, जो इनकी वाइफ थी, इन्होंने 3 गांव की जमीन दी थी। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कभी कभी, तो वो हम याद रखेंगे कि जो बिलासपुर के राजा थे दीपचंद, उन्होंने दी थी। क्या इंपॉर्टेंट है इनके टाइम पे, इन्होंने रॉयल रेजिडेंस शिफ्ट कर दिया। ठीक है, कहाँ से? सुनहानी से धौलरा शिफ्ट कर दिया। ठीक है, इन्होंने बिलासपुर टाउन बनवाया। ठीक है, उसके बाद इनकी डेथ कैसे हुई? पॉइजन देके हुई। किसने पॉइजन दिया? भानचंद ऑफ कांगड़ा, कहाँ पे? नदौन में पॉइजन दिया। गुरु तेग बहादुर ने जो 1665 में आनंदपुर साहिब बनवाया, उसके लिए 3 गांव की ज़मीन दी थी इनकी वाइफ ने। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम गुरु तेग बहादुर के बारे में जानना चाहें थोड़ा बहुत, तो हम जान सकते हैं वैसे। चलो छोड़ो इसको, नेक्स्ट पे हम मूव कर देते हैं। हो जाएगा, सॉरी 12 राजा हो जाएंगे हमारे। कौन से? भीमचंद। भीमचंद ये ना 6 साल के थे जब ये राजा बन गए थे। उनके पापा को जहर देके मार दिया। ठीक है, जब दीपचंद की डेथ हुई तो ही वॉज जस्ट 6 ईयर ओल्ड। ठीक है, बट फिर इनकी लड़ाई होती है किसके साथ? मानक चंद के साथ। मानक चंद इनके चाचू थे, चाचा जी थे, सॉरी चाचा जी थे। ठीक है, अब लड़ाई हुई क्यों भाई? इन्हीं की चाचा से इनको क्यों लड़ना पड़ा? ठीक है, इनके जो चाचू थे ना, वो वजीर थे अपने पापा के टाइम पे। ठीक है, बट बाद में जो भीमचंद की मम्मा होंगे आगे को, जिनका नाम था राजमाता जलाल देवी, इन्होंने मानव चंद को उनकी पोजीशन से हटा दिया। ठीक है, तो अब भीमचंद बच्चे हैं, वो तो लड़ेंगे नहीं अकेले। तो भीमचंद की सपोर्ट किसने करी होगी? किसने करी इनकी सपोर्ट? इनकी सपोर्ट करी सिद्ध सेन ऑफ मंडी। जो सिद्ध सेन ऑफ मंडी थे बेसिकली, वो इनके मामा जी थे। ठीक है, तो इन्होंने इनकी सपोर्ट करी। अब देखो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट समझते हैं। मुझे स्क्रॉल यार, स्क्रॉलिंग वाला चलो लेट इट बी, नहीं करना स्क्रॉल। दीपचंद की 2 पत्नियां थी। ठीक है, वन वॉज फ्रॉम मंडी, जो यही आ जाती हैं राजमाता जलाल देवी, और अनदर वॉज फ्रॉम कुल्लू। उनका नाम हमें पता लग गया, जलाल देवी। जो कुल्लू से थी उनका नाम था कुमकुम देवी। ठीक है, अब महल के ऑफिशियल्स ने अफवाह फैला दी कि कुमकुम देवी है ना, जो वो अपनी डॉटर की शादी सिद्ध सेन से करवाना चाहती है, मतलब मंडी के राजा से करवाना चाहती हैं। अब कुमकुम देवी को एक्सेप्टेड नहीं था, क्योंकि सिद्ध सेन कौन थे? इतनी एज के थे भाई, और इनसे थोड़ी शादी करवाऊंगी। और उन्होंने क्या करा? उन्होंने आत्मदाह कर लिया, उनकी बेटी ने भी और उन्होंने भी। ठीक है, दोनों ने क्या कर लिया? सेल्फ इमोल्यूशन कर लिया। ठीक है, इसीलिए सबको बहुत दुख हुआ जब ऐसा हुआ। तो टेम्पल बनवाया गया इनके और इनकी बेटी के याद। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट था। उसके बाद यार आई डोंट नो व्हाई इट हैज स्टॉप्ड वर्किंग, मुझे क्लियर ही करना पड़ेगा। एक काम ही नहीं कर रहा है। हो गया चलो। हाँ, अब एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है इनके टाइम पीरियड पे, किसकी बात कर रहे हैं हम? भीमचंद की बात कर रहे हैं। इनकी 2 लड़ाइयाँ होती हैं, 2 बैटल्स होती हैं। किसके साथ? गुरु गोविंद सिंह के साथ। गोविंद सिंह के साथ। और ठीक है, कब होती है? 1682 से लेके 1685 के बीच में। और होती भी एक एलिफेंट के पीछे है, वाइट एलिफेंट के पीछे लड़ाई होती है। ठीक है, उसके बाद एक होती है बैटल ऑफ भगानी। बैटल ऑफ
सिंगानी, ठीक है, मतलब पौंटा साहिब, पौंटा साहिब। इसमें क्या होता है बेसिकली, जो भीमचंद है वो हार जाते हैं और उसके बाद वो अपनी पूरी ज़िंदगी एक फ़कीर की तरह ही गुजार देते हैं। नेक्स्ट हम 13th राजा पे अपने मूव करते हैं, उनका नाम है देवी चंद। अब हुआ क्या बेसिकली, इनके टाइम पे ना जो इनका नेबरिंग स्टेट था, हिंदूर था, नालागढ़ था, ठीक है, उनमें हो रही थी बैटल, उसमें हो रही थी क्या, बैटल हो रही थी। तो फिर उसका उसका जो राजा था, उसके वहाँ के राजा का नाम क्या था, मानचंद। वो उस बैटल में मारे जाते हैं। तो देवी चंद क्या करते हैं, हिंदूर को अपने अंदर ले लेते हैं और वहाँ पे गजे सिंह मतलब अपना बंदा एज अ रूलर क्या कर देते हैं, अपॉइंट कर देते हैं, ठीक है। अब ये पूछा जा सकता है कि ये किसके कंटेम्परेरी था, तो नादिर शाह के कंटेम्परेरी था, ठीक है। और क्या इम्पोर्टेंट है इनके टाइम पे, इन्होंने भामे कोट का फोर्ट बनवाया था, कहाँ पे, हिंदूर में। तो ऑब्वियसली गजे सिंह के लिए ही बनाया होगा, ठीक है। और जो रामगढ़ का फोर्ट था वो भी इन्होंने बनवाया था, वो भी इन्होंने हिंदूर को दे दिया ताकि उसमें गजे सिंह रह सके। तो बेसिकली ये चीज़ था इनके टाइम पे इम्पोर्टेंट। और हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है ऊपर से, चलो खत्म ही होने में नहीं आया। 14 आ जाएगा आपका महान चंद। अब ये सच में महान थे, इनकी बात सुनने लायक, ठीक है, ध्यान से सुनना। बेसिकली हुआ क्या, जब देवी चंद की डेथ हुई ना तो महान चंद भी बहुत ज़्यादा छोटे थे। तो फिर जो उनका वज़ीर था जिसका नाम था रामू वज़ीर, वही सारा शासन चला रहा था, ठीक है। अब रामू वज़ीर की डेथ हो जाती है कब, 1785 में। अब जो संसार चंद होते हैं कांगड़ा के राजा, संसार चंद होते हैं कांगड़ा के राजा, वो 1795 में महान चंद मतलब बिलासपुर को इन्वेड करने चल पड़ते हैं, ठीक है। और एक रीजन है, एक जगह है जिसका नाम था चौकी हटवारी, उसको कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। तो संसार चंद ने फोर्ट बनवा दिया, कहाँ पे, धार झंझार में। और हमने अभी पढ़ा कि जो धार झंझार है वो बिलासपुर का एरिया है, झंझार, ठीक है, वो बिलासपुर का एरिया था, वहाँ पे फोर्ट बनवा दिया और उस फोर्ट को नाम भी दे दिया छातीपुर, छातीपुर का नाम दे दिया। अब महान चंद को गुस्सा आया, महान चंद ने बोला भाई मैं तो गुरखास की हेल्प लूँगा। और इस तरह से एंट्री होती है किसकी, गुरखास की, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो महान चंद गए गुरखास के बाद गढ़वाल में, ठीक है, कुमाऊं हिल्स, वहाँ पे अंडर द लीडरशिप ऑफ अमर सिंह थापा, अमर सिंह थापा महान चंद गुरखास को मतलब इनवाइट करते हैं, ठीक है। तो 1805 में जो संसार चंद है वो हार जाते हैं, किससे, गुरखास से, ठीक है। कहाँ पे हारते हैं, एट महल मोरिया हमीरपुर, इस जगह पे आके वो संसार चंद से हार जाते हैं, सॉरी संसार चंद हार जाते हैं किससे, गुरखास से, अमर सिंह थापा, ठीक। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, 15 आ जाएगा हमारा खड़क चंद, खड़क चंद। अब जो इनका टाइम पीरियड है उसको बोला जाता है डार्केस्ट पेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ बिलासपुर, ठीक है। बोला क्यों जाता है, क्योंकि थ्रोन के लिए, राजगद्दी के लिए जो इनके चाचा थे जगत सिंह, वही इन पर अटैक कर देते हैं और ये बेचारे मारे जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कौन राजा बनेगा, आ जाएंगे फिर जगत सिंह राजा बनने, ठीक है ना। फिर आ जाएंगे आपके, सॉरी जगत सिंह नहीं, जगत चंद, यहाँ पे भी चंद लगाओगे आप, क्योंकि जो बिलासपुर डायनेस्टी है वो चंद ही यूज़ करेगी अपने ऊपर, ठीक है। अब इनके टाइम पे क्या हुआ,
जो खड़क चंद था ना, खड़क चंद था, उनके 2 वाइफ्स थी, ठीक है, और उसमें से एक प्रेग्नेंट थी। जो प्रेग्नेंट वाली वाइफ थी वो सिरमौर से थी, तो वो वापस चली जाती है सिरमौर, ठीक है। वहाँ पे वो एक सन को बर्थ देती है सिरमौर में जाके, ठीक है। फिर वो गई अपनी आर्मी लेके अपने बेटे का हक वापस लेने, ठीक है, मतलब जाते हैं वो। तो जगत सिंह डर के मारे भाग जाता है वहाँ से। और कहाँ भाग जाता है? जगत सिंह फ्लेड टू इंदौर, नालागढ़ भाग जाता है। बिलासपुर से सबके पास वही पड़ता था। अब दोबारा से बाद में जगत सिंह को राजा बना दिया जाता है, किसकी हेल्प से? दोबारा से ये राजा बनता है विद द हेल्प ऑफ राजा ऑफ अम्बाला एंड हिंदूर। हिंदूर का राजा कौन था? श्याम शरण सिंह, श्याम शरण सिंह, ठीक है। 1857 में जो जगत सिंह होता है वो उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। बट अपनी डेथ से पहले जो वो थ्रोन है वो किसको दे देता है? अपने ग्रैंड सन को, ठीक है। और खुद कहाँ चला जाता है? वृंदावन चला जाता है। वृंदावन जाके उनकी डेथ हो जाती है, ठीक। नेक्स्ट मूव करें, हमारा 17 आ जाएगा हीराचंद। हीराचंद पिछले वाले का हमने पढ़ा, सॉरी पिछले से पिछले वाले का, जिनका नाम था खड़क चंद, की डार्केस्ट पेज ऑफ हिस्ट्री। और हीराचंद का जो नाम है ना, उसको गोल्डन एरा बोला जाता है, गोल्डन एरा, ठीक है, ऑफ हिस्ट्री ऑफ बिलासपुर। रीज़न क्या है? ये टैक्स रिफॉर्म लेके आए। तो किस तरह के टैक्स रिफॉर्म लाए इन्होंने टैक्स कम किया पहले तो, ठीक है, रिड्यूस कर दिया टैक्स। और दूसरी चीज़, इन्होंने कहा कि भाई तुम आधा कैश आधा टैक्स कैश दे सकते हो और आधा एज अ क्रॉप दे सकते हो, ठीक है। अब 1857 के रिवॉल्ट के टाइम पे ये थे और इन्होंने सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स को। 1882 में ये शिमला विजिट करते हैं, ठीक है, और वहाँ से आते टाइम जब ये बिलासपुर वापस आ रहे थे तो इनकी डेथ हो जाती है, ठीक। नेक्स्ट राजा पे मूव करें। हाँ, हमारे 18th राजा आ जाएंगे राजा अमरचंद। हाँ चलो, इनका टाइम पढ़ना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि 1885 में ना इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, ऑर्डर दे दिया, मतलब कि स्टेट में जितना भी लिखने वाला काम होगा ना वो देवनागरी स्क्रिप्ट में होगा। जितना भी लिखने वाला काम होगा वो देवनागरी स्क्रिप्ट में होगा। अगर हम 19th राजा की बात करें, ठीक है, तो वो आ जाएंगे विजय चंद। विजय चंद के बारे में हमने अभी क्या पढ़ा? इन्होंने एक अपना समर अवार्ड बनाया था, ठीक है, रहने की जगह बनाई थी। ये पहली बार ये राजा कब बनते हैं? 1889 में, ठीक है। इनके टाइम पे क्या आए? जुडिशियल रिफॉर्म्स आए, ये पता होना चाहिए है ना। तो टैक्स रिफॉर्म किसके टाइम पे आए? हीराचंद के बारे में टाइम पे। जुडिशियल रिफॉर्म्स किसके टाइम पे आए? वीरचंद के टाइम पे, ठीक है। इन्होंने कोर्ट फी को इंट्रोड्यूस किया, कोर्ट फीस को इंट्रोड्यूस किया, और नॉन जुडिशियल स्टैम्प ये कॉन्सेप्ट लेके आए, ठीक है। हमने पढ़ा कि यार समर अवार्ड बनाया इन्होंने एक जगह को, कहाँ पे? बहादुरपुर को, ठीक है। 2 जगह रहते थे ये, एक था वाराणसी, वृंदावन, वृंदावन, और एक बहादुरपुर, ठीक है। इनके बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इन्होंने रंग महल बनवाया। पूछा जाता है कि बिलासपुर का रंग महल किसने बनवाया? तो वो आ जाएगा आपका विजय चंद, ठीक है। देखो ऐसे याद रख सकते हो ना, विजय चंद है ना, बहादुरपुर हिल्स को अपना समर अवार्ड बनाया, जे से जुडिशियल रिफॉर्म्स लाए, ठीक है, बस यही। और अगर कोई विजय होता है मतलब कोई जीतता है अगर, तो उसकी लाइफ रंगों से भर जाती है, तो मतलब रंग महल, ठीक है। इनके टाइम पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है 1914 टू 1918, एंड ऑब्वियसली इन्होंने ब्रिटिशर्स को भी सपोर्ट किया होगा, ठीक है। और इस सपोर्ट की वजह से ब्रिटिशर्स ने इन्हें एक टाइटल भी दिया था, उसका नाम था KCIA,
ठीक है, ये एक ऑनररी रैंक था, ऑनररी रैंक था, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट राजा पे अपने मूव करेंगे, वो है हमारे आनंद चंद। बस इसके बाद ख़त्म है। नेक्स्ट राजा आ जाएंगे हमारे 20 आनंद चंद। ये बने 1927 में राजा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करे यार इन्होंने। बैगर सिस्टम था जो, बैगर, उसको अबोलिस्ट कर दिया। बंधवा मजदूरी को अबोलिस्ट कर दिया। चाइल्ड मैरिज, उस पर इन्होंने रिफॉर्म्स लेके आए कि नहीं कर सकते भाई तुम, ठीक है। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट आई थिंक और तो कुछ नहीं है इनके टाइम पे, यही दो चीज़ें इम्पोर्टेंट है। हाँ, यही इम्पोर्टेंट है इनके टाइम पे। एक बुक लिखी इन्होंने, उस बुक का नाम है बिलासपुर, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, और इनकी डेथ हो जाती है 1983 में लंदन में। इनके बाद जो राजा बनते हैं, जो इनके बेसिकली आगे को सन होते हैं, वो बनते हैं कृतिचंद। कृतिचंद, अब इनकी डेथ होती है 2013 में। और उसके बाद जो राजा बनते हैं जो अभी भी हैं, वो हैं शुभेंद्रा चंद, ठीक है। आनंद चंद के बाद कृतिचंद और उनके बाद शुभेंद्रा चंद। ये तो हमने पढ़ ली पूरी बिलासपुर की हिस्ट्री, ठीक है। अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थोड़ी सा रह गया यार बस, कि हमें पता कैसे चला बिलासपुर में इतना कुछ हुआ, मतलब इसकी हिस्ट्री का सोर्स क्या है, ठीक है। तो एक राइटर हैं जिनका नाम है गणेश सिंह बेग। 1992 में 2 बुक्स आई इनकी। पहला शशि वंश विनोद। शशि क्या होता है? चांद, तो मतलब चंद्रा वंश विलास। शशि वंश विनोद और चंद्रा वंश विलास, ये दोनों बुक्स बिलासपुर की हिस्ट्री की सोर्स हैं, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ एक और बिलासपुर के बारे में, कि यहाँ पे ना एक सीमेंट फैक्ट्री है, ठीक है कहाँ पे? बरमाणा में, ठीक है। और ये जो एरिया है यहाँ पे लाइमस्टोन होता है, इसी वजह से यहाँ पे सीमेंट की फैक्ट्री भी नहीं होगी, ठीक है। और बिलासपुर के बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जो नेवल नेशनल कैडेट कॉर्प्स है, ठीक है, एनसीसी है बेसिकली, नेवल नेशनल कैडेट कॉर्प्स, उसकी जो यूनिट है वो भी है बिलासपुर में। और ये एस्टेब्लिश कब हुई? 1963 में। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।